कोमल, आप जम्मू एयरपोर्ट पर है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर विजिटर्स के तौर पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कई ऐसे होंगे जिनकी इमरजेंसी होगी। क्या वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो के स्टाफ है उनसे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, या वो भी एकदम मजबूर हाथ खड़े कर दिए? देखिए, बिल्कुल, जब से हम यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं, इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि उनके टिकट्स जो है वो एक तो अलग फ्लाइट्स की महंगी हो गई है, बात कोई सुन नहीं रहा है। वो यही कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशनल दिक्कत आई है। सिर्फ एक ही बात सब कह रहे हैं, हर काउंटर पे उनको एक ही जवाब पैसेंजर्स को मिल रहा है कि ऑपरेशनल दिक्कत आई है। तो मेरे साथ यहाँ पे जो भाई साहब, आपकी फ्लाइट भी कैंसिल, श्रीनगर ड्यूटी पे जा रहे थे, आपसे भी हम बात करेंगे। कहाँ जाने वाले थे आप? कोलकाता जाने वाले थे। तो कोलकाता फिलहाल अभी फोन पे बिजी है, लेकिन रुपी का जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि सामने एयरपोर्ट के बिल्कुल ठीक सामने फुटपाथ पे देखो, लोग यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो नहीं गए हैं, फ्लाइट कैंसिल है, इनको ये मैसेज मिला है तो अंदर नहीं, लेकिन अपना पूरा लगेज लेकर आप देखिए कैसे ये बैठे हुए हैं। ये लोग जो है वो कुछ ड्यूटी पर जाने वाले थे, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भी भाई साहब, आपके साथ भी दिक्कत आई है, फ्लाइट आपकी कैंसिल है, तो कहाँ जाने वाले थे आप? श्रीनगर जाने वाले। तो आप कोई ऑप्शन मिला आपको दूसरा? अब कल की टिकट कराने, कल की टिकट मिल रही है। तो आप देखिए रुबिका, ये काउंटर के अंदर स्टाफ है, सिर्फ एक ही इनको जवाब मिल रहा है कि ऑपरेशनल दिक्कत आई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर आपको बताते हैं कि यहाँ पर भी कुछ महिलाएं, आप बेंगलोर जाने वाली थी मैम, 3 दिन से आपकी टिकट लगातार बुक करवा रही थी, तो आप कोई मिला, आपको कुछ हल मिला? कोई ऑप्शन, कोई ऑल्टरनेट नहीं मिला। सुबह 8 बजे से हम यहाँ पे एयरपोर्ट आए हैं, हम अपने दो छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई इनका बैकअप प्लान नहीं है, मतलब वो स्ट्रगल है बैड। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इन्होंने ऑप्शन थोड़ा सा एक अच्छा हो गया है, थोड़ी सी एक क्या कहते हैं वो किरण दिखी है, एक किरण हमें अभी दिखी है, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार से। हमें किरण ये दिखी है कि अभी इन्होंने बोला है कि मंडे से फ्लाइट चलने के चांसेस है, पूरा नहीं है। तो हमें एक अच्छा ये हुआ है कि जो आज की टिकट है हमारी, वो ये मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक राहत है। एटलीस्ट हमें कहीं तो इंसाफ श्योरिटी नहीं दे रहे हैं ये। अभी ये बोल रहे हैं आपके रिस्क पे है, संडे तक तो इस 100% कंफर्म कैंसिल है, मंडे की मे भी हो जाए, मे भी हो जाए, 100% श्योरिटी नहीं है, बट वही रिस्क लेके चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमें थोड़ा सा जो इंसाफ की ये किरण दिखी है, उसके लिए धन्यवाद। देखिए रुबिका, यहाँ पर और भी लोग थे, लगातार हमने देखा कि आप भी काउंटर पे अपने लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो क्या बात हुई आपकी स्टाफ से? मेरा एक्चुअली फ्लाइट था फ्रॉम जम्मू टू अहमदाबाद, सो अर्ली मॉर्निंग हम राइट इन टाइम पहुंच गए थे, तो देन दे टोल्ड कि फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल। सो वी वर स्टन्ड कि हाउ दे कैन कैंसिल इट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। हमें कहाँ एयरपोर्ट आके पता चला, और हमारा आगे भी बुकिंग हुआ है, सब कुछ सारा शिफ्ट हो गया प्रोग्राम सारा। कहाँ जाने वाले थे आप? आई वाज सपोज्ड टू गो टू अहमदाबाद। तो अभी ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। मेरे पास DGCA की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि अगर इन केस फ्लाइट इज कैंसल्ड बाय द एयरलाइंस, दे हैव टू, दैट इज क्लास इज 3.22 ऑफ DGCA। I'll just read out amount of 400% of the booked one way basic fare plus airlines fuel charges subject to maximum of 20,000 rupees in case airlines finds a alternative flight and scheduled to depart 24। इवन जो मेरा अल्टरनेटिव भी 24 आवर तक ये निकाल देते हैं, तब भी दे हैव टू पे मी ए कंपनसेशन ऑफ 20,000, बट दैट इज स्टिल वेरी लेस बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन ए ग्रुप एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग विद 5 पैसेंजर्स, 25,000 की तो टिकट है अभी, तो और महंगी हो रही है। तो पूरा मेरा शेड्यूल जो आगे बुकिंग, होटल बुकिंग सारी शटर्ड हो गई हैं। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि DGCA की गाइडलाइंस को एयरलाइंस बिल्कुल नहीं मान रही। I told the lady on the counter that you just give me in writing that you are not giving me alternate flights. So she says we can't give this. This is against the policy of the airlines. So whatever policies they have made, that is for their convenience. देखिए रुबिका, यहाँ पर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काउंटर पर ये महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं कि शायद इनको कुछ, इन्होंने कहा कि अब सूरज की किरण हमें नजर आई, लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि मंडे को भी फ्लाइट इनको मिलेगी। जी रुबिका, नहीं, पर इसमें भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है उन तमाम एयरलाइंस के लिए और वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कि पैसेंजर्स आपको बाकायदा यहाँ
वहाँ पर भर भर के पैसा देता है ताकि वो फ्लाइट की टिकट्स बुक करवा सके, और एंड में देखिए क्या हो जाता है। प्रियंका, आप जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए, आपके पास कोई खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो छूट दी गई है डीजीसीए की तरफ से, उस पर क्लैरिफाई किया गया है कि ये छूट केवल 10 फरवरी तक दी गई है। जैसा कि कल डिमांड की थी इंडिगो ने कि हमें स्टेबलाइज करने के लिए आप एफडीटीएल के नियमों में छूट दे दीजिए, तो ये छूट केवल 10 फरवरी तक दी गई है। एक बार की छूट है, एक बार का एग्जेप्शन है, इसके बाद दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा और शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। ये कहा गया है कि एयरलाइन को हर 15 दिन में वो क्रू कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उनके पास अवेलेबल है, ऑपरेशनल प्रोग्रेस क्या है, इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को देनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर। यानी कि कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद आज जब ये रिलीज आ रही है, 30 दिन के अंदर अंदर इंडिगो को फेज 2 के एफडीटीएल के जो नियम है, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि 8 घंटा काम करेंगे, 10 घंटे का ब्रेक होगा, एक हफ्ते में 45 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये 35 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, तमाम जो है इनको लागू करने के लिए क्या रोड मैप है, 1 महीने के अंदर डीजीसीए को सौंपना होगा, बताना होगा इंडिगो के। इसके साथ साथ एफडीटीएल के जो बाकी सारे नियम हैं उनको फॉलो करना होगा। ये क्लैरिटी साफ तौर पर आई है। डीजीसीए ने ये छूट ऐसे ही नहीं दे दी है, ये छूट सीमित समय के लिए है, 10 फरवरी तक के लिए है, ताकि ये जो भीड़, ये जो सामानों की लाइनें हमें दिख रही हैं, एयरपोर्ट पे परेशान लोग जो दिख रहे हैं, उनका सफर थोड़े टाइम के लिए कम से कम आसान हो जाए। तमाम लोग परेशान हैं, सामान लेकर घर से निकले हैं, किसी को कहाँ जाना था, कोई कहाँ अटक के रह गया, एकोमोडेशन नहीं है। अरे ऐसी तस्वीरें आ रही है प्रियंका, मतलब ये वो ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसी बातें वहां पर कही जा रही है पैसेंजर्स की तरफ से, जो आप बयां भी नहीं कर सकते हैं। उसको कहने में भी आपको 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, इतनी दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है।